जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप मैथ्स में। जहां आज हम लोग बात करेंगे एसएससी जेएसएससी सीजीएल 2023 के मैथ्स के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। ठीक है, ये जो सवाल है ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो कि आपका 2023 के लिए जो दिसंबर में एग्जाम होने वाला इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है 20%, 35% और 10% की तीन क्रमागत छूटों के बराबर एकल छूट कितनी होगी। अब आपको तीन छूट दिया हुआ है, तीनों के बदले एक सिंगल छूट आपको बताना है। तो सिंपली आप क्या कीजिए ना, पहले दो का सोल्व कीजिए। कैसे करना है, तो -20%, -35% और दोनों माइनस में है तो क्या करना होगा प्लस, क्योंकि डिस्काउंट है, डिस्काउंट क्या होता है घटाया जाता है, इसलिए हम लोग माइनस में ले रहे हैं। फिर क्या करना है 20 गुना 35 कितना हो जाएगा 700 बट्टा में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब ये हो गया आपका -55 और ये हो गया आपका 7। इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा आपका 48। ठीक है, क्या हो जाएगा -48। तो इन दो डिस्काउंट के बदले आप सिंगल डिस्काउंट दीजिए 48% का। अब आगे आता है हमारा, फिर देना है 10% का, तो -10 और यहाँ पर प्लस हो जाएगा 48 गुना 10 बट्टा में क्या आएगा 100 आएगा। ठीक है ना, तो 48 में 10 जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा आपका 58 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 58 आ जाएगा। ठीक है ना, 48 को 10 से गुना किए 480 और 480 को आप 100 से भागा देंगे तो सिंपली क्या करना, दो अंक के बाद दशमलव बैठा देना है, यानी कि प्लस 4.80। ठीक है ना, तो -58 में आपको क्या करना है प्लस करना है 4.8 को, या कह सकते हैं 58 में 4.8 को घटाना है। अगर आप इसको घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा आपका 53.2%, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में, यहां पर दो अनुपात दिया हुआ है। ठीक है ना, पी क्यू कितना 3-4, क्यू आर कितना 4-7, तो पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर और आर प्लस पी का मान कितना होगा। ठीक है ना, अब देखिए यहां पर क्यू और यहां पर क्यू का वैल्यू 4, यहां क्यू और यहां भी क्यू का वैल्यू कितना 4। जब आपको ऐसा दिख जाए कि यहां क्यू है और इसका वैल्यू 4 और यहां क्यू है और इसका वैल्यू 4, यानी कि सेम, ठीक है ना, क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो आप सिंपली क्या कीजिए ना, P का वैल्यू ले लीजिए 3, ठीक है ना, Q का वैल्यू ले लीजिए आप यहां पर 4 और R का वैल्यू आप ले सकते हैं 7। ठीक है ना, अब डायरेक्ट यहां पर पुट कर दीजिए। ठीक है ना, तो P प्लस Q, P बोले तो 3 और Q बोले तो 4, 3 और 4 कितना 7 आया। उसके बाद Q प्लस R, तो Q प्लस R कितना 7 प्लस 4 11। उसके बाद आपका R प्लस P, तो R हमारा 7 और P हमारा 3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कि 7, 11, 10 जो आपका ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में, देखिए एक ठोस घन जिसके प्रत्येक कोर की लंबाई 48 सेंटीमीटर है को पिघलाया जाता है। इस पिघले हुए घन से बिना किसी अपव्यय के एक समान ठोस घन जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है बनाए जाते हैं। ऐसे कितने छोटे घन प्राप्त होंगे। तो देखिए क्या हमारे पास एक घन है, ठीक है, हमारे पास एक घन है, इस घन को हम लोग पिघलाएंगे। ठीक है ना, इस घन को हम लोग क्या करेंगे पिघला देंगे। ठीक है ना, पिघलाने के बाद हम लोग छोटा छोटा घन बनाएंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे हम लोग छोटा छोटा घन बनाएंगे, छोटा छोटा हम लोगों को क्या करना है घन बनाना है। ठीक है ना, और ये जो घन है इसका जो आयतन होगा वो 64 सेंटीमीटर सॉरी क्यूब, आयतन जो होता है वो क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब होगा। और ये जो हमारा नया बड़ा घन था ऑलरेडी, जो पुराना घन है वो कितना है 28 सेंटीमीटर का है। ठीक है ना, कितने का है सॉरी 48 सेंटीमीटर का, कितना 48 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो इस घन को पिघला करके मान लीजिए हमने बनाया कुल n घन, कुल n घन बनाया है, आपको इसी n का वैल्यू बताना। अब ध्यान दीजिए इसका जो आयतन होगा वही आयतन ये जो सिंगल दिख रहा है इसका बाकी n से गुना करने के बाद, जैसे मान लीजिए हमने बनाया 5 ठो घन, इस टाइप इसको पिघला करके हमसे बना मान लीजिए कि 5 घन, तो उन पांचों का जो आयतन होगा वही आयतन इसका होगा। लेकिन हम लोगों को पता नहीं हमने कितना बनाया, तो हमने मान लिया कि n बनाया, तो n घन का जो आयतन होगा वही आयतन इस बड़े वाले का होगा। इसका भुजा हम लोगों को दिया हुआ है, तो घन का आयतन जो होता है वो क्या होता है आप लोगों को पता होगा, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। यहाँ पे भुजा कितना है 48, तो 48 का क्यूब, तो 3 बार लिख दीजिए 48 48 48। ठीक है ना, और ये जो है किसके इक्वल होगा n घन के आयतन के इक्वल होगा। ठीक है ना, तो जो छोटा घन हमने बनाया उसका आयतन कितना था 64 था, तो n का आयतन कितना होगा n गुना 64 हो जाएगा। अब इसको आप सोल्व कीजिए, देखिए 16 का पहाड़ में कटेगा 16 3 48 और ये 16 चौके 64, 4 से ये कटेगा 12 बार में। ठीक है ना, 12 चौक 48। अब देखिए क्या बच गया 3 बचा, यहाँ पर 12 बचा और यहाँ पर हमारे पास 48 बटा बराबर कितना आया n आया। अब देखिए इसको करना है मल्टीप्लाई। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगा ले
तो 48 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 24 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 24। अब इन दोनों को अगर आप गुना कीजिए क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और ये हमारा रह जाएगा 3। अब 24 गुना 24 यानी कि 24 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर आप लोगों को पता होगा कितना होता है, 576 होता है। कितना होता है, 576 होता है। इसको गुना करना है कितना से, 3 से। अब कर दीजिए गुना, 6 18 का समझ 1, 7 21 और 1 22 का 2 बचा 2, और 5 15 2 17। कितना आया, 1728 नंबर ऑफ घन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 है ये। क्या है, एक समवृत्त घनाव की लंबाई, अच्छा घनाव है आपका, जिसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात कितना दिया हुआ है, 6 3 और 2 दिया हुआ। तो अनुपात वाला दिया रहता है, हम लोग क्या करते हैं, 6x 3x को 2x मान लेते हैं। ठीक है ना। इस घनाव का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। इस घनाव का आयतन बताइए। तो घनाव का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 गुना L गुना B प्लस B गुना H प्लस H गुना L, जिसका वैल्यू यहां पर दिया हुआ है 1800। ठीक है ना। अब यहां पर 2 लिख दीजिए। L का वैल्यू 6x और B का वैल्यू 3x, कितना हो, 6 18 x स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से यहां पर BH का बात करें तो B है हमारा 3x, H है हमारा 2x, दोनों गुना करेंगे तो 6 दूना का 12x स्क्वायर। यहां पर क्या लिखेंगे, 12x स्क्वायर। अब यहां पर H का वैल्यू है 2x और L का वैल्यू है 6x, कितना हो जाएगा, 6 दूना का 12x स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 12x स्क्वायर। ठीक है ना। देख लीजिए 1 मिनट, सॉरी यहाँ पे 6 होगा ना, 3 दूना का 6x स्क्वायर। देखिए यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ हो जाएगा हमारा 6x स्क्वायर। तो 6 3 18, 3 दूना का 6 और 2 छक 12x स्क्वायर, जो कितने के बराबर हो जाएगा, 1800 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए कटेगा ये 2 से, कितना बार में, 900 बार में ये कट जाएगा। इसको जोड़िए, 18 + 12 30 और 6 36, 36x स्क्वायर, 36x स्क्वायर बराबर कितना, तो 900। देखिए कटेगा 9 चौक 36 और ये 100 बार में। ठीक है ना। फिर 4 से कटेगा कितने बार में, 25 बार में। तो x का वैल्यू कितना हो गया, तो x का वैल्यू हो गया यहाँ पर 5। x का वैल्यू क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है ना। इस घनाव का आयतन आपको बताना है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर x का वैल्यू जब 5 हुआ तो इसका भुजा का अगर हम लोग बात कर ले तो इसका भुजा क्या हो जाएगा, देख लीजिए, 6 5 30 हो जाएगा, और ये 5 3 15 हो जाएगा, और ये 5 दूना का 10 हो जाएगा। ठीक है ना। 6 5 30, अब 5 3 15 और 5 दूना का 10 हो जाएगा। क्या इसका आयतन बोला है, तो आयतन क्या होता है, L गुना B गुना H होता है, यानी कि 30 गुना 15 गुना 10। ठीक है। तो 15 को 3 से गुना कीजिए, 15 3 45, इस पर 2 को 0 बैठ जाएगा, तो क्या आएगा आपका 4500 आएगा, जो आपका यहाँ ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। ठीक है ना। ठीक है, देख लीजिए, 5 15 3 45 और 1 0 और 1 0, कितना आएगा, 4500 आएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में, एक व्यापारी अपने माल का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 42% अधिक अंकित करता है। वह अपना माल अंकित मूल्य पर 15% छूट देकर बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत निकटतम पूर्ण संख्या में कितना होगा, आपको बताना है। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए उसने खरीदा 100 में, उस पर लिख दिया कितना, 142। अब 142 पर वो 15% का डिस्काउंट दे रहा है। तो किसी भी संख्या का 10% निकालने के लिए हम उसको 10 से भागा देते, तो 142 को 10 से अगर आप भागा देंगे क्या आएगा, 14.2 आएगा। ठीक है ना। अब बोलिएगा सर आपको निकालना था 15%, आप तो 10% निकाले। हाँ, 10% निकालने के बाद उसका आधा अगर हम लोग कर देंगे तो 5% निकल जाएगा। तो 14.2 का आधा कितना होगा, 7.1। क्या होगा, 7.1। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, देखिए ये 10% और ये 5%, दोनों मिला करके 15%, तो ये होगा 3 और ये हो जाएगा हमारा 21। कितना है, 21.3 हम लोगों को डिस्काउंट देना है, कितना में, 142 में। तो 142 में आप घटा दीजिए 21.3 को। ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा 7, यहाँ बचा 1, इसे एक लिए, तो ये तो हमारा 0 हो गया। ठीक है। और ये हमारा हो गया 12, कितना, 120.7। हमने खरीदा 100 में और बेचा कितना में, 120.7, यानी कि फायदा कितना हो रहा है, 20.7 का हो रहा है। तो हमको बोला था निकटतम पूर्ण संख्या, तो 20.7 के निकटतम कौन सा, 21 है। ठीक है ना, 21 है, 20 नहीं है, 21 है। ठीक है ना। तो 21 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और भी इंटरेस्टेड क्वेश्चन के साथ। और ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ ये आप लोगों के बोर्ड एग्जाम पर आधारित, सॉरी बोर्ड एग्जाम बोलते हैं, आपका जो एग्जाम होने वाला है SSC CGL का 2023 दिसंबर में, उस पर उसके ध्यान में रख करके लाया गया है। और जितना भी क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं एग्जाम से पहले करवाऊंगा, आप उतना अगर कर लेते हैं तो मैथ का क्वेश्चन आप लोगों का नहीं छूटेगा। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।